हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो वी हैव बीन स्टडिंग डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। समझ गए बच्चों। तो डेरिवेटिव ऑफ अ रेट, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, हम लोग एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल करेंगे। क्या एग्जाम्पल है? अ वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन इज बीइंग एम्प्टीड at the rate of 2 cubic meter per second. Height of the cone is 8 meter, radius is 4 meter. Find the rate at which water level is falling when depth of water is 6 meter. तो चलो, ये मैंने 3 डायमेंशनल कोन बनाया है आपके लिए और ये हो गया उसका रेडियस कैपिटल आर विच इज 4 मीटर और ये हो गया इसका हाइट कैपिटल एच, ये हो गया 8 मीटर। समझ गए बच्चों। तो वाटर लेवल इज फॉलिंग डाउन बिकॉज वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द बॉटम। अभी एट एनी गिवन टाइम इट विल हैव रेडियस स्मॉल आर एंड इट विल हैव हाइट स्मॉल एच। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड कैपिटल लेटर्स हियर। समझ गए। ये पानी बाहर आ रहा है, क्या रेट से पानी बाहर आ रहा है? 2 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। समझ गए। चलो बच्चों, अभी एट dv by dt, this is given rate at which volume is reducing with respect to time, rate at which water is coming out with respect to time। तो ये उन्होंने दिया है 2 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अच्छा, अभी एक देखिए बच्चों, ये है पॉइंट O, ये है सेंटर ऑफ द बेस A और ये मैं रेडियस निकाल रहा हूं B। तो ये है 4, ये है 8 और ये है पॉइंट P एंड ये है पॉइंट Q। अभी देखिए OAB इज अ ट्रायंगल विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर है, एंड OPQ इज ऑल्सो अ ट्रायंगल विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। और दोनों ट्रायंगल में ये एंगल जो है ये कॉमन है, तो दिस बिकम द सिमिलर ट्रायंगल। सो ट्रायंगल OAB and triangle OPQ are similar। अभी सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि लाइन का जो लेंथ रहता है, साइड का जो लेंथ रहता है, दीज आर इन प्रोपोर्शनल। सो कैपिटल H अपॉन स्मॉल h will be capital R upon small r. Capital H and capital R are the sides of OAB. Small h and small r are the sides of OPQ. तो कैपिटल H उन्होंने कितना दिया है? 8। स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल R दिया है 4, स्मॉल r is this. So this gives me that R is equal to कितना? H अपॉन 2। समझ गए। R इज इक्वल टू H अपॉन 2। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ये तो कोई बताएगा नहीं, ये हमें मालूम होना मांगता है, इज 1/3 पाई R स्क्वेयर इंटू H। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, नॉट ऑलवेज, 1/3 पाई R की जगह में डालेगा H अपॉन 2। दैट इज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर कोन जिसका रेडियस हाइट से आधा है, इंटू स्क्वेयर इंटू H।
तो वॉल्यूम हमें क्या मिल गया बच्चों, 1/3 इंटू पाई इंटू एच स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू एच। तो वॉल्यूम मुझे मिल गया पाई बाय 12 एच क्यूब, पाई बाय 12 एच क्यूब। समझ गए बच्चों, ये हमें मिल गया वॉल्यूम और ये हमें मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाय 12 एच क्यूब। नाउ आई कैन फाइंड आउट dV by dH. Pi by 12 is a constant and derivative of h cube with respect to h. तो ये मिल गया pi by 12 into 3h square, मतलब pi h square upon 4. This is dV by dH. बराबर है बच्चों। Now they have given dV by dt, they have given 2. इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट with respect to time. What? When h is equal to 6. तो हमें dH by dt बनता है। अभी बच्चों यहां देखो, हमने ऐसा लिखा था dH by dt, ये हमें मांगता है। तो हमारे पास क्या है, dV by dt। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका रेसिप्रोकल dH by dV। तो क्या हो जाएगा, dV dV उड़ गया, हमें मिल जाएगा dH अपॉन dt। समझ गए। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत से लोग यहां आके स्टकअप हो जाते हैं। स्फेरिकल बलून में भी हमने ऐसा किया था। अभी यहां देखो dV बाई dH है मेरे पास, हमें यहां मिलता है dH बाई dV, तो इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो dH बाई dV बिकम सिंपली लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल, राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल। ये dV बाई dH इज लाइक अ रेशो, तो दोनों जगह का हमने रेसिप्रोकल लिया, तो दिस बिकम्स पाई अपॉन 4 अपॉन पाई एच स्क्वेयर। तो यही वैल्यू मैं कहां डाल देगा, अभी ये बाजू डाल देगा बच्चों। तो dV बाई dt इज 2, dH बाई dt इज 4 अपॉन पाई एच स्क्वेयर। सो dV बाई dH मुझे मिल गया 8 अपॉन पाई एच स्क्वेयर। और हमारा भी हो गया एग्जाम्पल। हमें निकालना है dH बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट और डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हेन h इज इक्वल टू, कितना बच्चों दिया है एग्जाम में, 6। तो ये क्या हो गया, 8 अपॉन पाई इंटू h की जगह में 6 डालेगा, 6 स्क्वेयर, 8 अपॉन पाई इंटू 36। तो दिस आई गेट 2 अपॉन 9 पाई। अभी ये पाई ऐसा ही रहेगा। हाइट का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। सो रेट एट विच हाइट इज चेंजिंग इज 2 अपॉन 9 पाई मीटर पर सेकंड। समझ गए बच्चे लोग। फिर से मैं बोलता हूं कि ये जो मैंने स्टार लगाया है, this is important step. Many people, many students get stuck up at this stage. समझ गए। और दूसरा, पहला इंपॉर्टेंट क्या था,
वी हैव रिप्लेस्ड आर इन टर्म्स ऑफ एच, क्योंकि हमें आर की जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एच। अगर किसी ने पूछा था फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ आर, तो हम लोग अलग तरीके से ये करते थे, समझ गए। जो हमें रेट नहीं निकालना है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। फिर से एक बार ये वीडियो देखिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल इंडिपेंडेंटली। थैंक यू बच्चों। अभी नाउ इन फ्यू days I will load the videos for next topic of application of derivative, and that is increasing function and decreasing function. थोड़ा समझने में आपको you have to stretch your mind in that topic. समझ गए बच्चों? घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।